Hello friends, how are you all? Hope you all are very much fine, right? So yes, welcome to my channel, Rachna Jadhav, and please subscribe my channel so you can get the notification. Bell icon press कीजिए तो आपको notification मिलेगा and comment और like तो कीजिए तो मुझे पता चले कि हाँ कैसे मुझे videos और बनाने हैं. So let us start our journey towards QB64. तो yes, already I have made the video related to and if statement. अब हम लोग as if और उसके साथ and if statement को कैसे use करेंगे that we will see today. So let us start. So first of all you can see over here start and colon. मैंने ये go to statement के लिए use किया है. Go to statement is for what कि हाँ आपको फिर से वहां जंप करना है वो वाले प्रोग्राम पे यानी वो प्रोसेस पे जाना है. Then yes you can go with this go to statement. तो हम लोग यहाँ देखेंगे start then dollar इनपुट ए मीन्स ए इज अ वेरिएबल को आपने जो भी आप वैल्यू दोगे वो वेरिएबल ए में आएगा. सो इफ कंडीशन वी हैव गिवन इन ब्रैकेट वी आर राइटिंग कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या प्रिंट होकर आएगा. सो व्हाट विल बी प्रिंटेड दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अदरवाइज यानी इन फॉल्स अगर ये ट्रू है तो ट्रू के लिए ये आएगा बट फॉल्स है तो क्या आएगा. सो एल्स इफ a is less than equal to 5 then it will be printed over there a is less than equal to 5. अब हमें else if क्यों यूज करना है बिकॉज इफ यू वांट टू गिव मोर देन वन इफ कंडीशन अगर आपको एक से ज्यादा इफ कंडीशंस आपको देने हैं राइट तो आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ else if. Okay, and here and if we have to give because we want to and over here the if condition. अब मैंने इनपुट दिया है डू यू वांट टू एग्जिट. अगर आपको एग्जिट करना है तो यहाँ y या n में आपको देना है आंसर. इफ यू आर गिविंग राइट वट एवर द आंसर यू आर गिविंग वो वेरिएबल किस में काउंट होगा क्यू डॉलर क्यों बिकॉज इट इज अ टेक्स्ट. ओके तो टेक्स्ट के लिए वेरिएबल देन एट द लास्ट यू हैव टू गिव द डॉलर साइन. इफ क्यू डॉलर इज इक्वल टू एन अगर वो n है यानी नो है तो वो क्या करेगा वो फिर से प्रोसेस स्टार्ट करेगा यहां से राइट यहां से वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेगा एंड इफ तक. एल्स गो टू एंड अगर आपने y किया तो क्या आएगा दैट इट विल बी एंडिंग द प्रोग्राम. सो लेट अस स्टार्ट एग्जीक्यूशन. सो F5 प्रेस करेंगे एंड देन यस वी विल रन द प्रोग्राम. आप जैसे ही रन करेंगे यहाँ आपको वो पूछेगा द वैल्यू लाइक आई एम गोइंग विद द वैल्यू 6 एंड प्रेसिंग एंटर की. ये आंसर क्या है दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. If I am going with no, you know it very well. कि n प्रेस करेंगे तो क्या होगा that you will continue. अब मैं यहाँ 4 लिख रही हूँ. So what will be it? A is less than equal to 5. If I am giving now अब मेरा condition तो complete हो गया. So what I can do? हाँ you can give more condition else if करके कि A is equal to 5. Then it will print that A is equal to 5. Okay तो आप वो भी कर सकते हो. So yes we will go for yes and yes we will complete the execution. हमारा ये complete हो गया. Now we will go with the next program. अब next program हम लोग देखेंगे. This is also very important. यहाँ भी मैंने फिर से start दिया है. ये मैं आपको फिर से वापस explain नहीं करूंगी. I will not explain you. Input enter marks percentage. Right? तो आपको percentage यहाँ लिखना है which will be accepted in the variable mp percentage. Now percentage sign what does it define कि आप यहाँ whole numbers ही लिख सकते हो. Whole numbers means not with the decimal point. Okay. So यहाँ आप condition देखो यहाँ बहुत सारी conditions आपने दी हुई है else if statement के साथ. So if the percentage is more than equal to 60 अगर 60 या 60 से ज्यादा है then what it will print first division. If it is more than equal to 50 तो क्या होगा then it will be second division. And if it is more than 40 or equal to 40 please remember equal to लगाया हुआ है तो 40 भी आया then it will be third division. And at the last end करना है तो हमें else ही सिर्फ देना है. We have to not to give the if statement और print किया है fail. And the closing of if condition तो if condition को हमें close करना है so we will give and if. इनपुट डू यू वांट टू एग्जिट आपको एग्जिट करना है y या n तो यस इफ यू आर गोइंग फॉर नो तो चलिए रन करते हैं प्रोग्राम.
नाउ यस वी विल एंटर द परसेंटेज. मैं यहाँ सीधे 60 ही परसेंटेज एंटर करती हूँ. तो यू विल कम टू नो ओवर हियर. ओके, फर्स्ट डिविजन. यस आई वांट टू कंटिन्यू, तो नो करेंगे. एंड देन आई विल गो फॉर 50. यू कैन सी सेकेंड डिविजन. अगेन आई एम गोइंग विथ n. मैं यहाँ 40 लिखती हूँ. अगेन थर्ड डिविजन. आपको यहाँ आंसर्स आपको दिख ही रहे होंगे. एंड एट द लास्ट आई विल राइट ओवर हियर n अगेन एंड आई विल गो विद द 30. Okay, so fail. And now I want to quit from here, exit from here, तो मैं exit कर जाती हूँ. And at the last we will see one more program, okay, which is very nice. आप देखिए यहाँ बिल अमाउंट है, राइट. आपका बिल का जो अमाउंट है वो वेरिएबल किस में होगा? AMT में, राइट. सो इट विल बी स्टोर्ड इन AMT. इफ अमाउंट इज, अगर आपकी अमाउंट लेस देन इक्वल टू 2500 यानी 2500 से कम है या 2500 जितने हैं, देन डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट. एल्स इफ अमाउंट इज मोर देन, यहाँ कंडीशन देखो, यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया गया है एंड, यानी बोथ द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल. ये भी कंडीशन और ये भी. अगर आपका दोनों में से एक भी कंडीशन, देखिए अगर वो 2500 से ज्यादा है और 5000 से कम है तो क्या होगा? देन 0.2. इफ इट इज 5000 और मोर लेस देन 10,000 यानी 5000 और 10,000 के बीच में है तो 0.3. अदरवाइज अगर 10,000 से ज्यादा हो जा रहा है तो 0.4, राइट. तो वो इतना काउंट करेगा डिस्काउंट. एंड देन नेट अमाउंट फाइंड करनी है तो अमाउंट माइनस डिस्काउंट. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. आपको else if वाला भूलना नहीं है. else if condition is used for if you want to give more than one condition. तो यहाँ देखिए जैसे मैं 2500 लिख रही हूँ, you can see the bill will be 2500 because discount है ही नहीं इसमें. Okay, now again here we will go with 6000. तो यहाँ 4200 because 3% discount. तो it will be, sorry, 30%. So that will be 1800. Okay, now the next again we will see. अब हम लोग 10,000 से ज्यादा ले लेते हैं, that is 15,000 हम लोग ले लेते हैं. Okay, and then yes 9,000 because 15,000 का 4% हमें क्या मिलेगा? That is okay. So ये आपको समझ में आ गया होगा. Hope you all have understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you, and please comment on my videos so I can be appreciated.